हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने मेंस्ट्रुएशंस के बारे में बात की थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंजेस आते हैं। एक जो कॉमन चेंज है वो है पेन, जिसे साइंटिफिक या डॉक्टर के लैंग्वेज में हम लोग डिसमेनोरिया भी कहते हैं। हर महीने हर लेडी को 3 से 5 दिन के लिए ब्लीडिंग होती है। लेडीज़ का कहना है कि क्या ये ब्लीडिंग कम थी, जो पेन भी साथ में होता है? क्या है ये पेन, क्यों होता है और क्या है इस पेन की ज़रूरत? तो चलिए आज इस पीरियड्स वाले पेन के बारे में ही बात कर लेते हैं और साथ में बात करेंगे कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में। तो जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर प्रो टिप्स। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि हर महीने फीमेल की बॉडी में से एक मैच्योर एग निकलता है और फर्टिलाइजेशन का वेट करता है। जब वो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो यूट्रस की अंदर की लाइनिंग और वो एग बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं। तो ये जो बाहर निकलने का प्रोसेस होता है, इसे कंट्रोल करता है एक केमिकल जिसे कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, वो यूट्रस को स्क्वीज़ कराता है, टाइट कराता है या फिर कहें कि कॉन्ट्रैक्ट कराता है, ताकि यूट्रस अपने अंदर की लाइनिंग के साथ साथ उस अनफर्टिलाइज्ड एग को भी बाहर निकाल सके। अब जब यूट्रस स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्क्वीज़ करता है, तो वो अपने आसपास के टिश्यूज़ की ऑक्सीजन सप्लाई को दबाने लगता है। जैसे जैसे मसल की ऑक्सीजन सप्लाई कट होती है, बॉडी को पेन फील होता है। इस डिस्मेनोरिया के 2 वेरिएंट्स हैं। एक है प्राइमरी, जिसको हम स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया भी कहते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी, जिसे हम कंजस्टिव डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्राइमरी या फिर स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया। ये बिल्कुल नॉर्मल क्रैम्पिंग पेन होता है, टेम्परेरी होता है, पीरियड के साथ आता है, पीरियड के साथ चला जाता है। इसको कंट्रोल करने का काम प्रोस्टाग्लैंडिन का होता है। आपने नोटिस किया होगा, जैसे आपको पीरियड स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के फर्स्ट डे में आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि उस टाइम पे प्रोस्टाग्लैंडिन का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। जैसे जैसे ब्लीडिंग होती रहती है वैसे वैसे प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम होता रहता है और जो पेन का फील है, जो पेन का सेंसेशन है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए इस पेन का ड्यूरेशन 12 से 72 घंटे ही माना गया है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे ही जो हमारा ये स्पाज्मोडिक या प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, ये भी कम होने लगता है। तो अगर देखा जाए, ये जो प्राइमरी पेन है ये बिल्कुल नॉर्मल पेन है, इसके लिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए बात करते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया भी एक क्रैम्पिंग पेन ही होता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी नॉर्मल पेन से ज़्यादा होती है। इसको प्रोस्टाग्लैंडिन कंट्रोल नहीं करता। ये पेन हमें पीरियड आने से कुछ दिन पहले आने लगता है। जो हमारा PMS वाला टाइम है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वाला जो टाइम है, हमें ये पेन तब से ही फील होने लगता है और हमारे साथ थ्रू आउट पीरियड बना रहता है। जैसे प्राइमरी पेन था, वो आया और 2-3 दिन बाद चला गया, लेकिन ये वाला पेन थ्रू आउट पीरियड बना रहता है। इसकी वजह है या तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई बीमारी है। जैसे किसी फीमेल के जेनिटल एरिया में, मतलब वेजाइना में, सर्विक्स में, सर्विक्स क्या होता है, जो बच्चादानी होता है उसका जो मुंह होता है सर्विक्स में, या खुद बच्चादानी में, उसकी वॉल्स में या फिर ट्यूब्स में, इन सब जगहों में अगर कहीं भी इन्फेक्शन होता है, जिसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, उसकी वजह से भी हम लोगों को जो पीरियड्स होते हैं वो पेनफुल होते हैं। दूसरी कंडीशन मानी गई है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, जैसे यूट्रस के अंदर की लाइनिंग बनती है ना पीरियड्स के पहले, वैसी ही सेम लाइनिंग, वैसे ही सेम टिश्यू यूट्रस के बाहर बनने लगते हैं। ओवरीज में बन गए, ट्यूब्स में बन गए या फिर बाहर कहीं बनने लगते हैं। अब पीरियड्स आने से पहले क्या होता है, जैसे कि यूट्रस के अंदर की लाइनिंग एक्टिवेट होती है ना शेड होने के लिए, सेम उसी तरह से यूट्रस की बाहर वाली लाइनिंग भी एक्टिवेट होने लगती है। अब पीरियड्स आया, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग शेड होकर के निकल कर के बॉडी से बाहर आने लगी, उसको तो वेजाइना वाला आउटलेट मिल गया निकलने के लिए। जैसे यूट्रस की बाहर वाली लाइनिंग है, उसको जगह नहीं मिलती निकलने के लिए, और वो कहीं ना कहीं पेट में ना कलेक्ट होने लगता है। जहाँ वो कलेक्ट होता है वहाँ इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, इन्फेक्शन बनाता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का सबसे ज़्यादा मेन जो सिम्टम माना गया है वो है पेनफुल पीरियड्स।
एक कंडीशन और होती है जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं। फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? रसोली। जिन लेडीज़ के यूट्रस में रसोली हो जाती है, बच्चेदानी में रसोली हो जाती है, नॉन कैंसरस रसोली हो जाती है, उसकी वजह से भी उनको पेन आता है। लेकिन हर रसोली हार्मफुल नहीं होती। जिस रसोली का साइज़ बड़ा होता है वो हार्मफुल होती है, और इस रसोली की वजह से पेनफुल पीरियड्स के साथ साथ आपको हैवी ब्लीडिंग भी होती है। जैसे कंडीशन मैंने आपको बताई एंडोमेट्रियोसिस, वैसी एक कंडीशन और होती है। यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग होती है वो अंदर ना बन के यूट्रस की वॉल्स पे बनने लगती है, उसको हम कहते हैं एडिनोमायोसिस। इस कंडीशन में भी आपको पेन के साथ साथ हैवी ब्लीडिंग आएगी। हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि जो हमें मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है वो नॉर्मल है भी या नहीं? जो हमें मेंस्ट्रुअल के टाइम पे नॉर्मल पेन होता है वो डल और माइल्ड एकिंग पेन होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेट में ना कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। हमें पेट के साथ साथ हमारे लोअर टमी के साथ साथ लोअर एब्डोमेन के साथ साथ लोअर बैक में, पैरों में, थाइज़ में पेन होता है। तो ये तो हमारा नॉर्मल पेन है। अब अगर आपको इनके अलावा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है जिसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है, आपसे बेयर नहीं हो रही है, या फिर आपको हेवी ब्लीडिंग है, या फिर आपको पहले कभी पेन नहीं था लेकिन अब सडनली 2-3 महीने से आपको पेन हो रहा है, तो ये कंडीशन ऐसी है जो कि नॉर्मल नहीं है और जिसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। कई लेडीज़ क्या करती हैं, जैसे उनको पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स के पेन आते हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल हैम्पर होनी स्टार्ट हो जाती है। वो अपनी लाइफस्टाइल को ऑल्टर करने लगती हैं। हाउसवाइफ्स हैं, वो घर के काम करने में परेशान होने लगती हैं। स्कूल गोइंग बच्ची हैं, वो स्कूल नहीं जाती, कॉलेज नहीं जाती लड़कियां, ऑफिस नहीं जाती। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पेन आ रहे हैं, क्रैम्पिंग पेन्स आ रहे हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चाहे आपका पेन प्राइमरी हो, चाहे आपका पेन सेकेंडरी हो, दोनों चीज़ों का इलाज है। तो चलिए आगे बात करते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में कि कैसे हम अपने पेनफुल पीरियड्स को लेस पेनफुल बनाते हैं। तो सबसे पहला है हीटिंग। हीटिंग के लिए क्या करना है, हमें एक रबर वाला हॉट वाटर बैग लेना है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। उसमें आपको आधा बॉटल गर्म पानी भर के उसकी एयर निकाल देनी है। फिर उसको अच्छे से टाइट करके या तो बॉटल के कवर में डाल दो, और अगर कवर नहीं है तो किसी क्लॉथ में रैप करके उसको अपने एब्डोमेन पे प्लेस कर दो। इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, बहुत रिलैक्स मिलेगा। अगर आपके पास हॉट वाटर बॉटल नहीं है और आपको पेन ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी टॉवल लेकर के गर्म पानी में डिप करना, उसको स्क्वीज़ करके उसका गर्म पानी निकाल देना, फिर उसको फोल्ड करके पॉली में डालो और उसको अपने एब्डोमेन पे प्लेस करो। वो एज इट इज़ हॉट वाटर बॉटल वाला ही काम करेगा। आपको कहीं ट्रैवल करना है और आप हॉट वाटर बॉटल कैरी नहीं कर सकते, ना ही आप टॉवल कैरी कर सकते, तो आप एक नॉर्मल पानी की बॉटल लेना, उसमें गर्म पानी फिल करना और ट्रैवल के टाइम पे उसको प्लेस कर लो। उससे भी आपको क्रैम्पिंग में रिलीफ मिलेगा। आप अपने लोअर एब्डोमेन पर एसेंशियल ऑयल से मसाज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल को हल्का सा गर्म करके उससे भी मसाज कर सकते हैं, या फिर सेसमी सीड ऑयल ले सकते हैं, हल्का सा गर्म करिए गुनगुना सा, और उससे बहुत सॉफ्टली अपने टमी पे मसाज कीजिए। इससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आपको अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पीरियड्स के टाइम पे क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारा बहुत मन करता है चटपटा खाने का, बेशक मन करता है, लेकिन खाना ज़रूरी नहीं है। आप जितना ज़्यादा सॉल्टी खाओगे या कुछ भी ऐसा फूड खाओगे जिससे आपको ब्लॉटिंग होगी, वो उतना ही आपका पेन बढ़ाएगा। इसलिए अगर आपका मन करता है कुछ खाने का, तो अनहेल्दी या फिर सॉल्टी फूड खाने से बेटर है कि आप हेल्दी फूड की तरफ स्विच करें। आप आमंड्स खाएं, वॉलनट खाएं, सनफ्लावर सीड्स खाएं या फिर फ्लेक्स सीड्स खाएं। आपको कैफ़ीन और टी का इंटेक कम करना होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको चाय का और कॉफ़ी का इंटेक कम करना है, उसकी जगह आप पेपरमिंट टी या फिर कैमोमाइल टी भी पी सकते हैं। आपको अपनी डाइट में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर एंटी स्पास्मोडिक हर्ब्स को ऐड करने की नीड होगी। अब हर्बल ड्रिंक कैसे बनानी है, एक पैन में 1 कप पानी बॉईल कीजिए, उसमें 1 चम्मच सौंफ, थोड़ी सी दालचीनी और आधा इंच टुकड़ा अदरक का कूट कर डाल दीजिए। जब वो पानी पक कर के आधा रह जाए तब उस पानी को हल्का गुनगुना होने पर
एज इट इज़ पी लीजिए। ये ड्रिंक आपको पेन में बहुत ज़्यादा आराम देगा। पीरियड्स वाले पेन में एक्सरसाइज का भी बहुत अच्छा रोल है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आप PCOS से बचे रह सकते हैं। सेम उसी तरह से अगर आपको पीरियड्स में पेन आ रहा है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, माइल्ड तो कर सकते हो, वॉकिंग कर लो, ट्रेडमिल कर लो। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी बॉडी में से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम कहते हैं एंडोर्फिन। ये पॉजिटिव हार्मोन है, ये हमें एक वेलबींग का फील कराता है और जितने भी मसल्स हैं उनको रिलैक्स कराने में हेल्प करता है, सूदिंग इफ़ेक्ट देने में हेल्प करता है। आप योगा भी कर सकते हो। योगा के कुछ आसन हैं जो कि पीरियड्स वाले पेन में बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे कि भद्रासन, मत्स्यासन, वक्रासन, सेतुबंध आसन, भुजंग आसन और शवासन। आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। सबसे अच्छा तरीका है बॉडी को रिलैक्स करने का कि आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से बहुत अच्छी रिलैक्सेशन होता है माइंड को और बॉडी को। इस टाइम पर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हमें ज़रूरत है कि हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, ना कि उसको स्ट्रेस दें। और रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का इनटेक होगा उतना ही पीरियड्स हमारा पेनलेस होगा। अगर इन सब होम रेमेडीज़ को ट्राई करने के बाद भी आपको पेन में रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। पीरियड्स नॉर्मल हैं, पीरियड्स में आया हुआ पेन भी नॉर्मल है, चाहे वो प्राइमरी पेन हो या सेकेंडरी पेन हो, इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। बहुत तरीके हैं प्राइमरी या सेकेंडरी पेन को कम करने के। आप चाहें तो डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार इन तरीकों को ज़रूर ट्राई करें। क्या पता आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।